हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि कल आपने चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने चैप्टर 3 पूरा कर लिया। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 हमारा है लेसन 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये हमको पढ़ना है। ठीक है भाई, तो हमको आज पढ़ना है लेसन 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब पहली बात दिमाग में आती है कि ये होता क्या है, लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, आप याद करिए, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन। तो वहां पे केवल आपने सॉल्व किया, एक आपका चैप्टर था जहां आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, वहां आपने इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है। बट टू वेरिएबल की अगर हम बात करें और लीनियर की बात करें, इसको आप अलग अलग कर लो। इसको आप क्या करें, अलग अलग कर देखो, लीनियर को हम अलग कर देते हैं, इक्वेशन को अलग कर देते हैं और वेरिएबल को अलग कर देते हैं। देखो लीनियर कब होता है, कोई भी इक्वेशन या कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर तभी होगा जब उसकी डिग्री कितनी हो भाई 1। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इक्वेशन कब होगा, जब समथिंग बराबर 0। बात समझ रहे हैं? इधर आपका कुछ लिखा हुआ है 3x + 4y = 0, तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अब बात करते हैं वेरिएबल की, तो यहाँ पे वेरिएबल x और y हम मान के चलेंगे। कितने में आपका है, 2 वेरिएबल, तो हमेशा हमारे पास रहेगा x y। कभी कभार हो सकता है t और u आ जाए, मतलब 2 वेरिएबल, कम से कम 2 वेरिएबल रहेंगे। तो लीनियर क्यों होता है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। ये आपका हो गया इक्वेशन का कॉज और ये आपका हो गया वेरिएबल वाला की। अब इन सबको हम कंबाइन करेंगे तब हमको मिलेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें आज पढ़ना क्या क्या है, आज का एजेंडा है वो हमें लीनियर इक्वेशन होती क्या है उसके बारे में डिटेल पढ़नी है। फिर उसका सलूशन क्या होता है, मतलब उसको हम सॉल्व करके उसका सलूशन कैसे निकालें उसकी हम बात करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब लीनियर इक्वेशन और उसकी प्रॉपर्टीज, ये पूरा आज हमको कवर करना है। हम एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 को पूरा आज कवर करेंगे। बस आप साथ में बने रहें। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, उसको आप ना भूलें, वही आपका मेन काम है। तो देखिए, पढ़ाई आप कर रहे हैं तो अगर आप लाइक और शेयर कर देंगे तो उससे थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा, हमारा भी थोड़ा उत्साह बढ़ेगा और हम भी थोड़ा पूरा मन से पढ़ाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरूर से जरूर वीडियो को लाइक तो जरूर करें। चलिए, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन मार्कर किस तरह से है, इसे कर देते हैं लीनियर इक्वेशन। देखिए एनी इक्वेशन in the form of ax plus by plus c बराबर 0, ये ध्यान रखिएगा, ax plus by plus c बराबर 0 is called linear equation in two variables। मतलब यहां हमको बात क्या करनी है, यहां पे आप कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c = 0 is called linear equation in two variable where a b c are real numbers and a and b both are not zero at same time। इसका मतलब समझिए भाई, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ए एंड बी, आप ध्यान दीजिएगा, ए एंड बी
आपका जो ए और बी है, ध्यान से देखिएगा, ए और बी ये दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई, इस बात की आप पूछेंगे सर जी क्या है, वो नहीं हो सकते। तो क्यों नहीं हो सकते, देखो अगर ए बराबर जीरो हो गया, ठीक है, बी बराबर भी हमारा जीरो हो गया, तो आप वैल्यू रखो तो आपको मिल क्या जाएगा, आपको मिल जाएगा जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू वाई बराबर प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा सी बराबर जीरो। अब भाई हम बात कर रहे हैं इक्वेशन की और वेरिएबल हमारे पास है नहीं, हम बात कर रहे हैं इक्वेशन की और वेरिएबल हमारे पास है नहीं, तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा। तो अब अगर इसमें से केवल एक जीरो होता, सपोज करो केवल एक जीरो होता, भाई एक्स वाला आपका बना हुआ है और मान लो आपका एक्स वाला जीरो हो गया और वाई वाला आपका बना हुआ है प्लस सी बराबर जीरो, तो यह मिल जाएगा वाई प्लस सी बराबर जीरो, तभी भी ये लीनियर इक्वेशन है। मतलब x और y में से किसी एक का प्रेजेंट होना जरूरी है, दोनों वेरिएबल एक साथ गायब नहीं हो सकते, a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। अगर एक हो गया तो हमारा काम चल जाएगा, मतलब a और b में से कोई ना कोई एक का प्रेजेंट होना मस्ट केस है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई लीनियर इक्वेशन जहां पे a b c आपका रियल नंबर है और मस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि a एंड b बोथ आर नॉट जीरो एट सेम टाइम। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये तो हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब आपको हम कुछ एग्जांपल्स दे दे रहे हैं तो आप ताकि इसको आप नोट कर पाए। ठीक है, एग्जांपल आपके सामने कुछ हम प्रेजेंट कर देते हैं। आपका हो गया 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, 6x प्लस 8y माइनस 10 इक्वल टू 0, और आप कर सकते हैं 12x माइनस 18y इक्वल टू 6। ये सारी आपकी है लीनियर इक्वेशन। तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब इसकी कुछ हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर इक्वेशन। विजिबल हो रहा है भाई सबको? तो मैं रेड मार्कर यूज कर रहा हूं, विजिबल हो रहा है? चलिए ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए, पहली इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये होता है कि हमेशा इसके जो सॉल्यूशन आएंगे, जो इसके सॉल्यूशन आएंगे वो हमेशा इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट होंगे मतलब एक लीनियर इक्वेशन अगर है तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना मिलेगा हमको? इनफाइनाइट। इसका मतलब है जैसे आप यहाँ पे मतलब क्लास में 40 बच्चे 45 बच्चे, सबको हमने एक इक्वेशन दे दिया 2x प्लस 8y माइनस 8 बराबर 0। हमने कहा भाई आप इसका सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है कि हर बच्चे का सॉल्यूशन अलग अलग आ जाए। मतलब बताने का ये है कि किन्हीं भी लीनियर इक्वेशन के पास होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब हो सकता है एक कोई दूसरा निकाले, दूसरा वाला बच्चा दूसरा निकाल दे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सबका सॉल्यूशन सेम है। किसी भी लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। उसके बाद फिर बात आती है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो अगर आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हो तो हमेशा आपका बनेगा स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। मींस द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा बनेगा एक आपका स्ट्रेट लाइन। ये दो प्रॉपर्टीज हमको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि आगे पूरी एक्सरसाइज में हम इन्हीं दो प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। मतलब 4.1, 4.2, 4.3 इन सारे में हम इन दो बातों का, एक तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस और एक जो हम ग्राफ बनाएंगे वो वाला केस, यही दोनों का हमको करना है। ठीक है,
तो ये क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 के पास। तो आप 4.1 देख लें, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और आपको बहुत मजा आने वाला है। बस एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, सबसे जरूरी काम होता है इक्वेशन को ट्रैक करना। मतलब आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा और उस स्टेटमेंट की हेल्प से पहले हमें इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन जो बनाना होता है उसके लिए आपको पहले बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। और ये तो आपका तो यहाँ पे बहुत कम है, मतलब क्लास 9th में ये आपका मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेबल, बहुत कम सिलेबस है। 10th में आप जब जाएंगे तो ये पूरा आपको चैप्टर मिलेगा, चैप्टर 3। बस वहां पे होगा क्या, हम वहां पे एक जोड़ देंगे, उसको हम बोल देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। और उस चैप्टर से अकेले करीब करीब 8 नंबर आपके एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, मतलब यहाँ पे तो हम इससे पहले बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा, और 10th में आप पढ़ेंगे इसके बारे में डीपली, इसमें कैसे हम करें, कितने मेथड हमको सॉल्व करने, मतलब बहुत कुछ आपको पढ़ना है इसके बारे में। इस चैप्टर के बारे में 10th क्लास में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो ये बेसिक हमारा है, इसको हमको जरूर क्लियर करना है। ठीक है, चलिए तो आते हैं 4.1 पे। एक्सरसाइज हमारी है 4.1। 4.1 की हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरे क्वेश्चन को नोट नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन आपका कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक बुक है, उसका जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है। मींस द कॉस्ट ऑफ ए बुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक लीनियर इक्वेशन लिखना है जो इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को आपका अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करे। अलजेब्रिकली समझ रहे हैं, मतलब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमको इसको इक्वेशन के फॉर्म में रखना है। तो आप ध्यान से क्वेश्चन एक बार फिर से सुनो। देखो क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए बुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो पहले मान लीजिए लेट द कॉस्ट ऑफ द पेन या ऑफ अ पेन इक्वल टू ₹x। हमने क्या मान लिया कि भाई जो पेन का कॉस्ट है वो ₹x है। पेन का कॉस्ट कितना है, ₹x है। ठीक, अब आते हैं तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा था, भाई जो पेन का कॉस्ट है बुक का कॉस्ट क्या है, और मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ बुक इक्वल टू y। मतलब हमने पेन का कॉस्ट मान लिया x और बुक का कॉस्ट क्या मान लिया y। दो क्यों माना, क्योंकि भाई बात किसकी है, दो वेरिएबल की है, तो हमने दो मान लिया। समझ रहे हैं ना, दो वेरिएबल की तो हमने दो मान लिया। ठीक है, ₹y मान लेंगे हम। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ने क्या कहा था आपसे, क्वेश्चन ने कहा था द कॉस्ट ऑफ द बुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। यानी जो बुक का कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब द्विगुना, ट्वाइस मतलब दो गुना। ट्रांसपोज कर दो तो ये हमको क्या मिल जाएगा, y को इधर ले आओ तो मिल जाएगा 2x - y = 0 और ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन। कितना आसान, ये आपका बन गया लीनियर इक्वेशन। अब सोच लो भाई सर जी ने कहा था c भी होगा, c भाई c मतलब 0 हो गया, c 0 हो सकता है, ये दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसके साथ में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ abc। मतलब हमको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, उनको पहले हमको ax + by + c के फॉर्म में करना है
आफ्टर दिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो बहुत ही आसान है, इसका हम कुछ पार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1 की बात कर रहे हैं तो इसको मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट हमको दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। इसका सेकेंड पार्ट हमको दिया हुआ है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमको दो पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई पहला काम क्या कहा है, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में करना है। तो पहले इसको आप ट्रांसपोज कर लें, ये मिल जाएगा हमको 2x और प्लस 3y और माइनस 9.35 बार बराबर 0। अब ध्यान से देखो भाई क्या हो गया, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो कंपेयर कर दो। कंपेयरिंग वी हैव, ध्यान से देखो भाई a के जगह पर कितना लिखा हुआ है, जल्दी बोले, a के जगह पे कितना लिखा हुआ है 2, b के जगह पे कितना लिखा हुआ है 3 और c के जगह पे कितना लिखा हुआ है माइनस 9.35 बार। यही करना था यार, एकदम हलवा है यार, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मजा आ जाएगा आपको इसमें। बहुत ही आसान चैप्टर है। देखो भाई a हो गया 2, b हो गया 3 और c कितना हो गया माइनस 9.35 बार। क्या समझता है इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले पे आते हैं। इसमें पहले भैया एलसीएम ले लेते हैं। ये मिल जाएगा हमको 5x माइनस वाई और माइनस 50/5 बराबर 0। यहां से हमको मिल जाएगा 5x माइनस वाई और माइनस 50 बराबर 0। इन महाशय को हम यहाँ ले आए, साथ में मिलकर घर चले गए, मतलब 0 × 5 क्या हो गया 0 हो गया। अब फिर आप कंपेयर करोगे तो a कितना मिल जाएगा, ध्यान से देखो भाई, a के जगह पे कितना लिखा हुआ है 5, b के जगह पे कितना लिखा है। जब कोई नंबर नहीं होती तो कितना मानते हैं 1 मानते हैं। साइन कौन सा है माइनस का, तो b हो जाएगा -1 और c आपका हो जाएगा -50 और ये हो गया आंसर। तो मेरे ख्याल से आसान है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है भाई, मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए। बस आप पूरे मन से पढ़ते रहो, पूरे मन से पढ़ाते रहे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं भाई। कम से कम लाइक तो मान ही सकते हैं यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब एक लाइक तो आपका बनता ही है। ठीक है, और लाइक ना करके आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, तो पाप मत करो, आप पापी नहीं हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला आपसे कह रहा है -2x प्लस 3y बराबर 6। चौथा फिर आपसे कह रहा है x बराबर 3। ठीक है, तो इसमें क्या समस्या है, ट्रांसपोज कर लेते हैं। फिर मिल जाएगा -2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब इसमें आप कंपेयर कर दो तो a आपको मिल जाएगा -2, b आपको मिल जाएगा 3 और c मिल जाएगा -6। इसमें क्या प्रॉब्लम थी यार, एकदम तो हलवा बना हुआ है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसको कर दोगे x माइनस 3y बराबर 0। इसको आप लिख सकते हो x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0। भाई अगर 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो हो गया क्या, कंपेयर कर दो तो a मिल जाएगा 1, b मिल जाएगा -3 और c मिल जाएगा 0। काम खत्म, नोट करो, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है भाई? कोई समस्या होगी तो आप बोल सकते हैं फटाक से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके जो बचे हुए पार्ट है वो आपके होमवर्क है, वो आप जरूर करें। फिर भी अगर कोई समस्या आ रही है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझे फोन भी कर सकते हैं। जिनके पास मेरा नंबर नहीं है वो मेरा नंबर लिख सकते हैं, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप जब भी कोई समस्या आ रही है उस पे आप व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। कोई भी समस्या होगी तो उसका पूरा समाधान किया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक के पास। तो भैया अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले आप एक मतलब जानो। ठीक है, मतलब क्या, देखो अगला हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन।
अब भैया सोल्यूशन क्या होता है? जो आप सोल्यूशन वहां निकाल रहे हो वो एक अलग तरह का है, और जो यहाँ बात करें वो एक अलग तरह का है। अलग तरह का मतलब एक वर्ड आता है सेटिस्फाई। सेटिस्फाई तो जैसे आपसे मैंने पहले ही कहा कि अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें तो उसके पास कितने सोल्यूशन होंगे भाई? इनफाइनाइट होगा। पहले आपसे बोल चुका हूं मैं कि प्रॉपर्टी है कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो वो सोल्यूशन हम निकालें कैसे? ठीक है, तो वो हमको वही निकालना है, यहाँ पे मेन काम है। देखिए अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पहले होता क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, पहले हम इसकी बात करते हैं सोल्यूशन क्या होता है। तो देखो जैसे आपके पास एक इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये हमारी होती है जनरल लीनियर इक्वेशन। जनरल लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे x की कुछ वैल्यू मिलेगी हमको, y कुछ वैल्यू मिलेगी, और x y की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई की ऐसी वैल्यू, एक्स वाई आपका दिख रहा है, ये आपके एक्स वाई है, इनकी ऐसी वैल्यू जिसको हम यहाँ पे रख दें, जिसको हम यहाँ पे रख दें, और आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब एक्स वाई की ऐसी कोई वैल्यू हम चूज करें जिसको उठा के यहाँ पे रख दें और आपका लेफ्ट हैंड साइड मतलब इधर वाला इधर के बराबर हो जाए। हो सकता है कहीं कहीं जीरो लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन the values of x and y becomes the solution of the linear equation। अब सोचोगे भैया कहां से लाएं x y को, तुम जेब में से निकालेंगे आपके सामने रख दें, ऐसा नहीं होने वाला। आपने मेथड पढ़ा होगा ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड ये आपने क्लास 7th में किया होगा, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है कि सोल्यूशन निकालना बहुत आसान है। बात समझ रहे हैं? सोचेंगे सर जी कह रहे हैं कि इनको बहुओं बना रहा है, सर जी कह रहे हैं कि भैया सोल्यूशन निकालना बहुत आसान है और पढ़ाई भी कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, पढ़ाई से ले रहे ताकि आप जान जाओ कैसे निकालते हैं। मतलब ये आप समझ लो जितना आसानी से आप खाना खाते हो उससे ज्यादा आसानी से हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, मजा आने वाला। देखो भाई कैसे निकालेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो निकालते कैसे हैं पहले आपको एक हम एग्जांपल लेके करवा देते हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं आपको एक इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। अब आपसे कहें भैया इसका सोल्यूशन निकालो, तो पहला काम क्या होगा, इन y महाशय को आप लेफ्ट में रखो, बाकी लोगों को राइट में ले लो। तो ये माइनस में है प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ये हमको मिल गया y बराबर 8 माइनस x। ठीक है, मिल गया। अब सारा खेल शुरू होता है। x को आपका जो मन क्या मान लो, यू आर फ्री, मतलब ये मान लो यहाँ पे आप अपनी मर्जी चला सकते हो। ठीक है, अभी तक तो आप हमारे से ना आप ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, x की वैल्यू अपने मन से मान लो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, जो आपको बढ़िया लगे उसको मान लो। चलो मान लो आपको लग रहा है x बराबर 1 मानने का मन कर रहा है, ठीक है भाई मान लो। तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 1 और y बराबर क्या हो गया 7। अब y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 1, ये क्या बन गया, इसका सॉल्यूशन। बात समझे कैसे भाई, y बराबर 7 रखोगे, x बराबर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 7 1 8 और 8 माइनस 8 बराबर 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड के बराबर, काम खत्म। तो सबसे अच्छी बात भाई पहला काम क्या होगा, y को इधर रखो, ट्रांसपोज कर लो, x की वैल्यू अपने आप से मानो। अब याद करो अपने आप से मैंने क्यों माने कहा, बिकॉज़ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अरे कुछ ना कुछ तो आप मानोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, क्योंकि जब उसके पास इनफाइनाइट है तो कोई भी आ जाए सॉल्यूशन तो बनेगा। बस कंडीशन का ध्यान रखना है कि इसको सेटिस्फाई करे, मतलब x आपने 1 माना तो आप 8 में से निकाल दो,
आप 1 -1 मतलब जो आपकी मर्जी आप मान सकते हो, फ्री हैंड मान लो। ठीक है, तो x की तो वैल्यू मिली आपको, x बराबर y और x बराबर 1, ये क्या हो गया सॉल्यूशन। इसी को हमको निकालना है, तो हम निकालना शुरू करते हैं। बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2। चलिए 4.2 की बात करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है जो कि एकदम हलवा हलवा समझ रहे हो ना, नहीं खाया कभी, हम नहीं खाया तो आपकी जिंदगी बेकार, हलवा जरूर खाओ। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड व्हाई, मतलब लीनियर इक्वेशन के पास कितना सॉल्यूशन होता है इसी बारे में बात कर रहा है। यूनिक ओनली टू इनफाइनाइट। अब बताओ भैया लीनियर इक्वेशन के पास कई सॉल्यूशन होता है। अब ये आपको मैंने बताया इनफाइनाइट होता है। काम खत्म, पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरे पर आते हैं। राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उसमें हमको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं और हर इक्वेशन का हमको 4 सॉल्यूशन लिखना है। समझ रहे हैं ना, 4। तो हम पहले एक तो लिख लेते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। एक तो इक्वेशन आपको दिया है 2x + y = 7, ये आपको पहली इक्वेशन है। विजिबल है सबको दिखाई पड़ रहा है? कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे आप। चलिए, तो आपको विजिबल है। अब इसका भैया हमको 4 सॉल्यूशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सोच रहे हो सर जी में कहा बहुत हलवा। अरे हलवा है भाई, तभी तो हमने कहा था। देखो इसको आप मान लो ना, तो हमको मिल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट y बराबर क्या मिल जाएगा 7 - 2x। इन महाशय को हम इधर ले आए, तो y बराबर क्या मिल गया हमको 7 - 2x। इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, चलो अब खेला शुरू करते हैं। ऐसे यहाँ पे एक डिब्बा बनाएंगे। ये डिब्बा जो है ना, मिठाई डिब्बा नहीं है, सॉल्यूशन का डिब्बा है। तो इस डिब्बे का ध्यान रखो, डिब्बा बहुत जरूरी है क्योंकि इसी डिब्बे की हेल्प से हम आगे चल के ग्राफ बनाएंगे। तो डिब्बे को याद रखना भैया, डिब्बा तो आप लोग को याद ही होगा। 4 कहाँ था हमने भैया, 4 बक्सा बना लिया। ठीक है, 4 हमको निकालना है। चलो अब x = पहले 1 मान लो, मानने में क्या जाएगा मान लिया। तो y = क्या हो जाएगा भैया हमारा 7 - 2 × 1, तो y हमको मिल जाएगा 7 - 2 और y मिल गया हमको 5। तो x = 1 पे y कितना मिल गया 5, एक सॉल्यूशन हो गया। दोबारा x = 2 मान लो, तो y मिल जाएगा हमको 7 - 5 × 2, सॉरी उल्टा हो गया, 2 × 2, तो ये मिल जाएगा y बराबर 7 - 4 यानी कि 3। तो 2 पर कितना मिल गया 3। चलो 2 सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू, तो x = मान लो -1, तो y क्या मिल जाएगा 7 - 2 × -1, तो y मिल जाएगा 7 - +2 यानी y बराबर क्या मिल गया 9। लो 3 हो गया, 3 निकाल लिया, मार गिराया। चलो x = मान लो -5, हमने माना, आप और कुछ मान लो। तो y कितना मिल जाएगा भैया आपको, y मिल जाएगा 7 - 2 और -5, ये हो जाएगा 7 - +5 2 या 10 बराबर 17 मिल गया। लो भैया हमने -5 माना, 17 मिल गया। 4 सॉल्यूशन आपको मिल गया, यही आपको निकालना है। अब इससे आसान क्या लोगे भैया, एक 2 खाली है, फिर अपने मन से आपको मानना है, सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। इससे आसान क्या लोगे, नोट करो, आगे बढ़ो। मजा आ रहा होगा भाई, मजा ना है तो पैसा वापस, वैसे पैसा कोई ना दिया ही कहाँ वापस करेंगे, पहले दो वापस करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जब पैसा देंगे तब तो वापस करेंगे हम, मतलब हमको दिए थे नहीं पहले वापस कर दें हम। हाँ मजा आना चाहिए, मजा आएगा, बस आप बने रहो, मजा जरूर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कम से कम इसका एक पार्ट हम और कर लेते हैं। वो पाई में है, नहीं आप पाई देख के भाग जाते हो, तो इसका सेकंड पार्ट हम कर लेते हैं। ये दिया है पाई x + y बराबर 9। ठीक है, कोई बात नहीं, पाई हो चाहे जाई में हो, आई पाई जाई
उन मतलब नहीं, क्वेश्चन का आंसर आई। ठीक है, चलो y बराबर हमको क्या मिल जाएगा भाई 9 माइनस पाई एक्स, 9 माइनस पाई एक्स। फिर बनाओ डिब्बा, मैंने कहा था ना डिब्बे का बहुत खेल है, यहाँ सारा खेल डिब्बे पर डिपेंड कर रहा है। x हो गया y हो गया, चार्ट निकालना है, मुझे चार बक्सा बनाना है। चलो भैया x इक्वल टू 1 मानो, अन्य में क्या आ जा रहा है, x इक्वल टू 1 मानोगे तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 1 क्या हो जाएगा पाई, क्या पाई, क्वेश्चन पाई, 9 माइनस पाई 1 हो गया। चलो x बराबर 2 मान लो तो y मिल जाएगा 9 माइनस 2 पाई, तो ठीक है 2 पाई, 2 पर हो गया 9 माइनस 2 पाई, 3 मान लोगे तो मिल जाएगा 9 माइनस 3 पाई, 4 मान लोगे तो मिल जाएगा 9 माइनस 4 पाई। अब मन क्या जितना पाई आपकी मर्जी, आप यहाँ पे 2 की जगह कुछ और मानो, माइनस मानो, प्लस मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो x बराबर 0 भी मान सकते हो, वो भी आपका सही होगा। ठीक है, तो ऐसे आप निकालते हो सोल्यूशन। अब मुझे लग नहीं रहा कि ये कठिन है, मुझे तो लग रहा है बहुत आसान है, क्यों है नहीं है ना। चलो बस आगे बढ़ो, इसको स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर एक्सरसाइज खत्म करने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, तो इससे आसान क्या लोगे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आप एक बार पढ़ लो, तो क्या जब एक बार आप पढ़ते रहो ना तो बड़ा मजा आता है। देखो जब भी आप पढ़ाई करें ना तो कम से कम अपनी बुक को आप सामने रखें, ताकि कुछ क्वेश्चन मैं नहीं लिखता हूँ, कुछ क्वेश्चन लिखेंगे तो आपका टाइम खराब होगा, तो आप क्वेश्चन कम से कम पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आंसर आपको समझ में काफी कम आएगा। तो क्वेश्चन पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना ना आप ये जानो सांस लेना जरूरी है। 5 मिनट सांस रोक के दिखाओ, 5 मिनट क्या 2 मिनट रोक के दिखाओ। देखो मेरे घर से मत रोको ना, नहीं तो फिर रुक जाओगे, तो टाइम मत करना। हाँ नहीं तो फिर कहो भैया सर जी ने कहा रोको, हमने रोका और हम ही रुक गए, तो आपकी जिंदगी रुक जाएगी। जिंदगी मत रोको भैया, बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है, इस कोरोना काल में जो जितने लोग जी जाए वही बहुत अच्छे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y बराबर 4। एक आपको एक क्वेश्चन दिया गया है x माइनस 2y बराबर 4, हमको बताना है कि कुछ हमको वैल्यूज दी गई है, कुछ हमको वैल्यूज दे दी गई है, 0,2 दे दिया है, 2,0 दे दिया है, फिर थर्ड हमको दे दिया है 4,0, फोर्थ हमको दे दिया है √2,5 बाकी आप खुद कर लेंगे। हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से इसके सॉल्यूशन है, कौन कौन से नहीं। तो भैया अभी हमने कहा था कि सॉल्यूशन कौन सा होगा, जो x y के जगह पर रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर बन जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर बन जाए, वही क्या बन जाएगा आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो भैया दिया हुआ है रखते हैं, हमेशा ध्यान रखो, हमने कल बात किया था चैप्टर 3 में, पहला वाला क्या होता है x और दूसरा वाला क्या होता है y। तो ये आप ध्यान रखना, पहले वाला हमेशा होता है x और दूसरा वाला होता है y। तो देख के देखते हैं भाई, देखना LHS भाई x बराबर क्या दिया है, LHS आपको दिया हुआ x माइनस 2y। ठीक, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं x माइनस 2y। तो रखो भाई x की जगह पर 0 रखते हैं और माइनस y की जगह पर 2 into 2 रखा हमने, ये मिल गया 0 माइनस 4 बराबर 4 और डज नॉट इक्वल टू RHS, डज नॉट इक्वल टू RHS। देखो भाई बराबर तो नहीं है ना, RHS क्या है 4 है, ये कितना है आपका, सॉरी ये कितना है आपका -4 है, तो क्या ये बराबर है, बिल्कुल नहीं बराबर, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरे वाले की बात करते हैं, दूसरा आपको क्या दिया भाई 2,0, तो रख दो x की जगह पर 2 रखो, माइनस y की जगह पर 0 रखो, फिर मिल जाएगा आपको 2 माइनस 0 और बराबर 2 और डज नॉट इक्वल टू RHS। ये भी बराबर नहीं हुआ तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। लो भैया यह नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरे वाले पार्ट पर आते हैं भाई। देखो तीसरा वाला पार्ट देख लो,
4,0 दिया है तो भैया 4 रख दो, x के जगह पर 4 रख दो -2 और y के जगह पर रख दो 0। तो क्या हो जाएगा 4 - 0 बराबर 4 इक्वल टू RHS आ गया ना सामने भाई, क्योंकि हमने इसमें मिटा दिया है। अगर आपको देखना होगा तो आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। वैसे है बहुत आसान, तो इसीलिए हमने जल्दी जल्दी कर दिया, बहुत आसान है भाई। x जगह पे रख दिया, y की जगह पे रख दिया, 4 हमको मिल गया RHS और जैसे मिला ये हो जाएगा यस, ये है सॉल्यूशन। और बाकी क्या हुआ था, नहीं मिले थे सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, फिर से लिखते हैं भैया LHS कितना दिया x - 2y, तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट देख लो भाई, फोर्थ पार्ट देखो क्या दिया है आपको भैया √2, तो x के जगह पर √2 रख दो। ठीक है, -2 इंटू y की जगह पे 5√2 रख दो। अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा? अरे अच्छा लगना चाहिए भाई। √2 5 2 जा 10, 10√2 हो गया। लो माइनस कर दो तो मिल जाएगा -9√2 डज नॉट इक्वल टू RHS। क्यों भाई, ये वहां से 4 है और ये आया इतना आपका बराबर नहीं है, तो ये भी क्या होगा सॉल्यूशन नहीं है। काम खत्म, पैसा आ जाए। आगे बढ़ो, नोट करो। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं भैया, एक क्वेश्चन और है फिर खत्म कर देते हैं आपका एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का हम दाखिल कर देंगे, बस आप साथ में बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सेशन को हमेशा कंप्लीट देखें, क्योंकि जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना वो हमेशा लास्ट में होते हैं। अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो भैया अगर आप देखो आधा ज्ञान जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है। आधा ज्ञान बहुत खतरनाक, आधा आप देख के निकल गए, आपको लगा कि आपको समझ में आ गया और जैसे क्वेश्चन में हल्का सा चेंज किया आप फंस गए। तो आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन आता है लेकिन आपको एक्चुअल में नहीं आता है, तो आप लगाओगे तो आपका टाइम भी खराब होगा और नंबर भी नहीं मिलेगा। तो आधा ज्ञान ना रखें, जब भी देखें टाइम निकाल के पूरा देखें, तो जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको शुरुआत से लेके अंत तक समझ में आए। जैसा पिक्चर देखते हो, अब पिक्चर भैया आप आधा देख के छोड़ दो तो आधे में से क्या होगा, ना पीछे वाला समझ में आएगा ना आगे समझ में आएगा। तो क्या करते हैं आप शुरुआत से देखते हैं। तो वही हाल यहाँ पे रखो, जब तक आप एंड पे नहीं जाओगे क्लाइमेक्स आपको नहीं मिलेगा और सारा खेल तो क्लाइमेक्स का ही होता है। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान। और जो क्वेश्चन है ना लास्ट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलो कि 95% उम्मीद है कि आपके एग्जाम में आएगा, 95%। ठीक है, सुनो क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ, 4 नंबर क्वेश्चन है, इफ x बराबर 2 y बराबर 1, y बराबर 1 इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर k। ये बताना है हमको, बताना है भैया वैल्यू ऑफ k, मतलब जो k महाशय है, इन k महाशय की वैल्यू हमको बतानी है। अगर x बराबर 2 और y बराबर 1 क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो इससे हलवा क्वेश्चन है, मतलब ये समझ लो अगर आप बैल बुद्धि ना लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 3 7 आंसर हो गया। अब सोच लो सर जी का आंसर है, अरे आप भी लाओगे। करना क्या है भाई, x बराबर 2 है यहाँ उठा के रख दो, y बराबर 1 है यहाँ उठा के रख दो, काम बन जाएगा। तो देखो इसको, देखो वी हैव द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन कितना दिया भाई आपको, दिया है 2x प्लस 3y बराबर k। ठीक है, दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ x कितना दिया, दिस इंप्लाइज दैट x के जगह पर 2 रख दो प्लस y के जगह पर 1 रख दो। रख दिया हमने भाई, x बराबर 2 रख दिया, y बराबर 1 रख दिया, बराबर k हो गया। एंड दिस इक्वल्स 4 प्लस 3 इक्वल टू k एंड दिस इंप्लाइज दैट k बराबर 7 एंड दिस इज योर आंसर। लो खत्म, दैट चैप्टर का 2 एक्सरसाइज खत्म हो गया और जो तीसरा बचा हुआ है वो आपको पढ़ना है और चौथा आपके कोर्स से हटा दिया गया। मतलब सीबीएसई ने एक्सरसाइज 4.4 को सिलेबस से कट मार दिया, पढ़ना नहीं है। 2 हमने खत्म कर लिया, तीसरा हम कल खत्म कर लेंगे।
काम खत्म, पैसा हजम, जल्दी नोट करो, आगे बढ़ते हैं। आगे हम मिलेंगे। देखो भाई एक बात ध्यान रखना, जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आपको मैंने अपना नंबर दिया है, आप पहले तो कमेंट बॉक्स में कर दें, उम्मीद है मैं वही सॉल्व कर दूंगा। फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको हमसे फोन पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट कर लीजिए।